नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सवाल है क्या बेटी को जीने भी दिया जा रहा है। दहेज सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि वह आग है जिसमें हर साल हजारों बेटियां जलाती जाती हैं। कभी चुप्पी में, कभी फांसी के फंदे पर, कभी संदिग्ध मौत के नाम पर। देश मॉडर्न होने की बातें करता है, बड़े बड़े मंचों से महिला सशक्तिकरण के भाषण दिए जाते हैं, लेकिन शादी के बाद एक लड़की की कीमत आज भी उसके सपनों से नहीं, उसके साथ आए सामान और पैसों से तय होती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या दहेज सिर्फ एक सामाजिक बुराई है या सिस्टम की नाकामी भी। भोपाल की ट्विशा शर्मा, नोएडा की दीपिका नागर, कर्नाटक की ऐश्वर्या, हरियाणा की निक्की भाटी। नाम अलग है, कहानियां अलग हैं, लेकिन दर्द एक जैसा है। किसी की मौत संदिग्ध बताई गई, किसी ने कथित मानसिक प्रताड़ना के बीच जान गंवाई, किसी परिवार ने दहेज के लिए उत्पीड़न के आरोप लगाए। हर बार सवाल उठता है, आखिर बेटियां मर क्यों रही हैं। कानून है, सजा का प्रावधान है, 1961 से दहेज गैर कानूनी भी है, फिर भी 2024 में हजारों मौतें। 12 मई भोपाल, 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। परिवार आरोप लगाता है कि शादी के बाद से कथित प्रताड़ना का दौर चल रहा था। पति, सास और रिटायर्ड जज ससुर पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। मामला सुर्खियों में आता है, बहस छिड़ती है, लेकिन सवाल वहीं रह जाता है, अगर शिकायतें थीं तो सुनवाई पहले क्यों नहीं हुई। फिर 17 मई, नोएडा की दीपिका नागर, चौथी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से मौत। परिवार का आरोप है दहेज के लिए प्रताड़ना, एक और बेटी, एक और सवाल, आखिर कितनी शिकायतें मौत के बाद ही सुनी जाएंगी। कर्नाटक के बल्लारी जिले में 24 वर्षीय ऐश्वर्या की मौत की खबर आती है। आरोप, पति और सास द्वारा लगातार मानसिक उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना। मानसिक दबाव इतना कि जिंदगी ही हार गई। हरियाणा के सिरसा की निक्की भाटी, ग्रेटर नोएडा की 28 वर्षीय निक्की भाटी को कथित तौर पर जिंदा जलाकर मारने का मामला सामने आता है। ग्वालियर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पलक रजक की संदिग्ध मौत, मायका पक्ष हत्या का आरोप लगाता है। लखनऊ की 29 वर्षीय सोनी राजपूत, परिवार, पति और ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाता है, और यह पहली बार नहीं है। इंदौर, साल 2006, भूमि यानी ऋचा रामचंदानी हत्याकांड, एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। कथित तौर पर हत्या के बाद शव के टुकड़े कर फेंक दिए गए थे। 2024 में प्रयागराज की अंशिका का मामला, ससुराल में शव फांसी से लटका हुआ मिला, परिवार ने दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। नाम बदलते हैं, शहर बदलते हैं, लेकिन कहानी क्यों नहीं बदलती। क्योंकि बेटी आज भी कई घरों में इंसान नहीं, लेन देन का एक सौदा समझ ली जाती है। और अब आंकड़े देखिए, जो सिर्फ संख्या नहीं बल्कि समाज का आईना बताते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के मुताबिक भारत में 2024 में दहेज से जुड़ी 5,737 मौतें दर्ज हुई, यानी हर दिन औसतन कई बेटियां ऐसी परिस्थितियों में जान गंवा रही हैं जिसमें दहेज उत्पीड़न के आरोप सामने आते हैं। सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में 2038 मौतें, उसके बाद बिहार 1078 मामले। 2017 से 2022 के बीच हर साल औसतन करीब 7,000 दहेज से जुड़ी मौतें दर्ज की गई। और विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आंकड़े भी पूरी तरह स्वीकार नहीं है, क्योंकि कई मामले कभी रिपोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। यानी बेटियां सिर्फ मर नहीं रही, कई बार उनकी आवाज पर भी दबा दी जाती है FIR से पहले। अब सवाल सरकार से भी है, अगर 1961 से दहेज लेना और देना गैर कानूनी है, अगर कानून मौजूद है, अगर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 80 दहेज मृत्यु पर सजा का प्रावधान देती है, अगर धारा 86 क्रूरता और मानसिक प्रताड़ना को अपराध मानती है, तो फिर सवाल है, अगर कानून इतने मजबूत हैं तो बेटियां अब भी कमजोर क्यों पड़ रही हैं। जांच इतनी धीमी क्यों, न्याय इतना दूर क्यों। और सवाल समाज से भी है, कब तक दहेज को रिवाज, गिफ्ट और इज्जत का नाम देकर लालच को संस्कार बताया जाएगा। क्यों आज भी शादी से पहले लड़के की नौकरी का पैकेज सुनते ही दहेज की फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। क्यों आज भी कार को गिफ्ट, कैश को रिवाज और लालच को सम्मान कह दिया जाता है। क्यों लड़की की डिग्री से ज्यादा उसके पिता की हैसियत नापी जाती है। एक लड़की पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बन जाए, लेकिन शादी के वक्त सवाल फिर भी वही, क्या दिया है। यानी लड़की की मेहनत छोटी और दहेज बड़ा। जिस देश में बेटी की डिग्री से ज्यादा उसकी दहेज की लिस्ट देखी जाए, वह सिर्फ कानून नहीं, सोच पर भी कटघरे में खड़ी होती है।
बेटियां मर नहीं रही, उन्हें धीरे धीरे मार रही है लालच, चुप्पी और समाज की बीमार सोच। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, तलाकशुदा बेटी मरी हुई बेटी से बेहतर होती है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर बेटियों को शादी और मौत में से एक चुनने की नौबत ही क्यों आई? क्यों उन्हें यह समझाया जाता है कि थोड़ा सह लो, सब ठीक हो जाएगा? क्यों उनकी शिकायतों को परिवार की इज्जत के नाम पर दबा दिया जाता है? कब तक बेटियां अपने ही घरों में प्रताड़ना झेलेंगी? कब तक दहेज को परंपरा कहकर हत्या को हादसा बताया जाएगा? क्योंकि याद रखिए, दहेज सिर्फ पैसे की मांग नहीं, या एक लड़की की जिंदगी पर लगाया गया दाम है। और जिस समाज में बेटियों की कीमत लगाने लगे, वहां सिर्फ परिवार नहीं, पूरा इंसानियत हार होती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।